नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं स्किन इन्फेक्शन के बारे में। स्किन इन्फेक्शन क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है। ठीक है दोस्त, स्किन इन्फेक्शन आपकी त्वचा आपके रोगाणु से बचाने का काम करती है, लेकिन कई बार वह खुद ही रोगाणुओं से संक्रमित हो जाती है। यदि त्वचा पर कोई कट खरोच लगी हुई तो आपको स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। त्वचा में कट या खरोच लगने के मुख्य कुछ कारण होते हैं, जैसे त्वचा पर किसी तेज धार धातु से चोट लगना, टैटू बनवाना, कान या नाक छिदवाना, कीट का डंक मारना या जानवर द्वारा काट लेना। जब आपकी त्वचा संक्रमित होती है तब आपको त्वचा में जलन, खुजली, लालिमा, पस निकलना आदि लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्त, स्किन इन्फेक्शन के इलाज में मुख्य रूप से एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इन दवाइयों को ओरल यानी कि खाने के रूप में, टैबलेट या इंट्रावेनस यानी कि सुई द्वारा नसों के रूप में दी जा सकती है। इंट्रावेनस दवाइयों को आमतौर पर मरीज को अस्पताल में भर्ती करके दिया जाता है। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन की जगह पर लगाने के लिए एंटीसेप्टिक मलहम भी दी जाए। यदि स्किन इन्फेक्शन का इलाज जल्द से जल्द न किया जाए तो वह पूरी शरीर में फैल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जैसे इन्फेक्शन के दौरान आपको प्रभावित त्वचा में खुजली, दर्द महसूस हो सकता है और त्वचा को छूने पर दर्द और बढ़ जाता है। स्किन इन्फेक्शन में त्वचा पर फफोले बन सकते हैं और उन फूटने के बाद उन पर ब्राउन रंग की पपड़ी बन जाती है। यह शरीर के कई अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, जैसे चेहरे, बाहें, टांगें आदि। शरीर में उन क्षेत्रों में भी हो सकता है जो आमतौर पर नम रहते हैं, जैसे कखौरी, गर्दन। त्वचा में पड़ने वाले सिलवटें जननांग व जांघों के बीच में हो सकती हैं। चलिए इसके कुछ लक्षण और बताते हैं, जैसे त्वचा में लालिमा, रंग बिगड़ना, सूजन, त्वचा गर्म महसूस होना, त्वचा गलना या पूरी तरह से क्षति होना, त्वचा में दर्द होना, छूने पर और ज़्यादा दर्द होना, त्वचा पर पपड़ी बनना, खुजली जैसा महसूस होना, फुंसी, दाना बनना और कुछ पस निकलना आदि इसके कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कारण क्या है। ठीक है दोस्त, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन तब होता है जब त्वचा में कहीं चोट या खरोच लगती है और बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं। यदि आपकी त्वचा पर कोई खरोच या कट लगा तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। यदि आपकी इम्यूनिटी बूस्टर कमजोर है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। किसी बीमारी के कारण या किसी दवा के साइड इफेक्ट के रूप में आपकी इम्यूनिटी बूस्टर कमजोर हो सकती है। आपकी त्वचा के अंदर और बाहरी वातावरण के अंदर अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कई बार आपकी त्वचा में होने वाले बैक्टीरिया या वातावरण के बैक्टीरिया के कारण बाल तोड़ जैसे स्किन इन्फेक्शन होता है। यह इन्फेक्शन छोटा होता है जो आराम से ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार यह बड़ा रूप धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में कई बार यह शरीर के अन्य भागों या खून में फैल जाता है। कभी कभी आपके बच्चे की त्वचा पर किसी प्रकार का कट या खरोच लग सकती है या कोई कीड़ा भी काट सकता है। इस स्थिति में होने वाले घाव को यदि साफ व ढक कर रखा जाए तो वह ठीक हो सकता है। यदि वह घाव खतरनाक बैक्टीरिया से संक्रमित होता है तो सेल्यूलाइटिस या इम्पेटिगो जैसे गंभीर स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए और कुछ कारण बताते हैं, जैसे त्वचा से करीबी संपर्क से, तौलिया या टूथब्रश जैसी चीजों से शेयर करने से, खांसी या छींक आने के दौरान मुंह से पानी की सूक्ष्म बूंदें हवा में मिलने और उस हवा में किसी अन्य व्यक्ति के सांस में लेने से। चलिए अब आपको बताते हैं स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा कब बढ़ जाता है। यदि डायबिटीज से ग्रसित लोग जिनके शरीर में खून का बहाव कम हो जाता है, विशेष रूप से हाथ व पैरों में, और खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। डायबिटीज को नियंत्रण करने के लिए डायबिटीज टैबलेट का उपयोग करें और डायबिटीज से होने वाले अन्य बीमारी से बचें। ठीक है दोस्त, चलिए बताना चाहूँगा कि यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से गया, मेरे माध्यम से बताई गई किसी भी दवा, किसी भी सलाह, किसी भी एडवाइस का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, तभी उस चीज़ का प्रयोग करिए, अदरवाइज चीज़ का प्रयोग न करें। ठीक है दोस्त, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्त।